नमस्ते बच्चों, यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक चैप्टर चल रहा है बहुपद पॉलिनोमियल। ठीक है, इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग जो है एक्सरसाइज 2i तक पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हम लोगों को अगली एक्सरसाइज के लिए कुछ नियम लिखने पड़ेंगे। अगली एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन होंगे वो अपूर्ण होंगे। ठीक है, तो उन अपूर्ण क्वेश्चन को हमें पूर्ण बनाना है। तो इसके लिए एक नियम आया है आपका पूर्ण वर्ग बनाने के नियम। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि या पूर्ण वर्ग बनाने के नियम में 3 नियम आपके दिए गए हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन जिस कंडीशन का होता है उसे हम उसी कंडीशन के नियम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, और पता करते हैं कि इसमें क्या जोड़ा जाएगा। कोई अपूर्ण संख्या है तो निश्चित है कि उसमें कुछ ना कुछ जोड़ा जाएगा, तब जोड़ने के बाद पूर्ण होती है। ठीक, तो वो क्या जोड़ा जाएगा, कौन सा नंबर जोड़ा जाएगा, वो हमारे आपके नियम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला नियम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आइए देखें। सबसे पहला नियम आपका आता है, देखिए जो व्यंजक दिया जाएगा वो अपूर्ण होगा, यानी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगा। तो उसको हम पूर्ण करने के लिए नियम पालन करते हैं कुछ। तो आइए पूर्ण वर्ग बनाने के नियम में पहला नियम आपका है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें आप। यदि दिए गए व्यंजक में 2 पद दिए गए हैं, ठीक, 2 पद दिए जाएंगे आपको और दोनों ही धनात्मक होंगे, प्लस के होंगे और किसी ना किसी संख्या के वर्ग होंगे और तथा पूर्ण वर्ग हैं, तो उस व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दोनों पदों का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। बहुत ध्यान से देखें, उनका गुणनफल करते हैं और उस गुणनफल का 2 गुना जोड़ देते हैं। ठीक है, इस बात पे थोड़ा ध्यान दें आप लोग। तो एग्जाम्पल में जैसे हम 2 पदी व्यंजक ले रहे हैं, जैसे आपने ले लिया आपने a² + b²। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे, a² + b²। तो इसमें देखिए क्या कर रहा होगा हमें यदि दिए गए व्यंजक में 2 पद दिए गए, देखिए 2 पद हैं आपके, पहला a² है, दूसरा b² है, दोनों ही धनात्मक हैं, दोनों ही प्लस के दिख रहे हैं तथा दोनों पूर्ण वर्ग हैं। a² आपका किसका वर्ग है, a का वर्ग है, b² आपका किसका वर्ग है, b का वर्ग है। ठीक, तो इसमें दिखाइए आप, यहाँ लिखेंगे चूँकि दिए गए व्यंजक में 2 धनात्मक पद हैं, 2 धनात्मक पद दिए गए हैं। ठीक है, तथा a² a का वर्ग है हुआ b² b का वर्ग है। ठीक है, तो उस व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे तब व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाने पर क्या करेंगे, दोनों पदों के वर्गमूल, दोनों व्यंजक ले लीजिए आप लोग, a² और b² ले लिया हमने, पहला स्टेप। दोनों के वर्गमूल ज्ञात करके उनका गुणनफल ज्ञात करते हैं। इनके वर्गमूल ज्ञात करेंगे, यानी √a² √b²। तीसरे स्टेप में गुणनफल कर देते हैं, √a² √b² का गुणा और लास्ट में 2 गुना कर देते हैं। तो 2 गुणा वर्गमूल कट जाएगा, a बचेगा, वर्गमूल कट जाएगा, b बचेगा, यानी कि आपका 2a भी जोड़ा जाएगा। ऐसा ही तो है, क्या लिखेंगे, तब दिए गए व्यंजक में 2a भी जोड़ने पर। तो आइए 2a भी जोड़ने का प्रयास करें। a² + b² व्यंजक था, इसमें 2a भी जोड़ दिया हमने। देखिए होल स्क्वायर बन गया आपका a + b का होल स्क्वायर। घटा भी सकते हैं आप, तो आपका बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। ठीक, तो पहला नियम थोड़ा इसी तरीके से है, थोड़े से कठिन नियम है, नियमों को याद करना पड़ेगा आपको। यदि दिए गए व्यंजक में 2 पद दिए गए हैं और दोनों ही धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग हैं, तो उस व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दोनों पदों के वर्गमूल ज्ञात करते हैं, जैसे हमने किए। ठीक, वर्गमूल ज्ञात करके उनका गुणनफल ज्ञात करते हैं, गुणनफल किया हुआ है और उस गुणनफल का 2 गुना कर देते हैं, 2 टाइम्स, वही आपकी संख्या जोड़ी जाती है। तो इस टाइप का अगर आपको एग्जाम्पल मिल रहा है आपको क्वेश्चन में, तो आप इसी टाइप के नियम से करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरा नियम देखेंगे, इसे आप नोट करें। इसी आधार पर बच्चों इसका दूसरा नियम है, हम लोग पहला नियम पढ़ चुके हैं, इसको आप लर्न करेंगे और सिस्टम से कॉपी में भी लिखेंगे।
दूसरा नियम आपका ये कह रहा है कि यदि दिए गए व्यंजक में दो पद हैं और उनमें से एक पद पूर्ण वर्ग है और दूसरा पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लें, आपका लिखा है a² + 2ab, ठीक, सपोज दैट a² + 2ab लिखा है। दिए गए व्यंजक में दो पद हैं, देखिए दो पद दिख रहे हैं, a² + 2ab, और उनमें से एक पद पूर्ण वर्ग है और दूसरा पूर्ण वर्ग नहीं है। a² पूर्ण वर्ग है, a का वर्ग है, और 2ab किसी का वर्ग नहीं है। तब उस व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पूर्ण वर्ग पद का वर्गमूल लेकर उसका दोगुना कर देते हैं, यानी a² को लेकर वर्गमूल लेकर दोगुना कर देते हैं, ठीक है, और उससे द्वितीय पद को विभाजित करेंगे, ठीक, जो प्राप्त होगा उससे द्वितीय पद को विभाजित करेंगे और भागफल का वर्ग उस व्यंजक में जोड़ा जाता है। आइए देखें, एग्जाम्पल में हमने एक क्वेश्चन लिया आपका a² + 2ab, आपसे पूछा जाएगा बताइए इसमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा। आप लोग जानते भी हैं b² जोड़ दें, a² + b² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन इसे कैसे करेंगे तो यहाँ पे दिखाएंगे, क्यों, यदि दिए गए व्यंजक में दो पद हैं और उनमें से एक पद पूर्ण वर्ग है और दूसरा पूर्ण वर्ग नहीं है। पहले आप दिखाएं, यहाँ लिखेंगे चूँकि दिए गए व्यंजक में दो पद हैं जिसमें एक पद पूर्ण वर्ग तथा दूसरा पद पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे चूंकि a² a का वर्ग होता है, तो a² आपका पूर्ण वर्ग पद है और 2ab आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसको पूर्ण वर्ग बना रहे हैं। यहाँ लिखेंगे तब व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाने पर व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग पद का वर्गमूल लेकर, पूर्ण वर्ग पद उठाएं a² का वर्गमूल लेकर उसका दोगुना कर देते हैं, तो √a² का दोगुना कर देंगे, वर्गमूल कट जाएंगे, आपका 2a² बचेगा, 2a बचेगा ओनली, ठीक है, और उससे द्वितीय पद को विभाजित करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुनः द्वितीय पद बटे 2a, 2a से जो प्राप्त हुआ है द्वितीय पद में भाग देंगे, कहने का मतलब, तो द्वितीय पद है आपका 2ab/2a, 2a कट जाएंगे, आपका बचा b, ठीक, तो उससे द्वितीय पद को विभाजित करेंगे और भागफल का वर्ग उस व्यंजक में जोड़ देते हैं। ये आपको भागफल मिला है, तो आप करेंगे भागफल का वर्ग करेंगे आप, भागफल का वर्ग करेंगे तो आपका b² होगा, b² ही जोड़ा जाएगा, जोड़ने पर, तो जैसे ही b² आप जोड़ेंगे आप जानते ही हैं, तब आपका बनेगा a² + 2ab + b², a² + 2ab दिया गया था, b² जोड़ दिया हमने, तो आपका बन गया a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, तो आपका नियम नंबर 2 के अनुरूप काम करेगा। तो नियम नंबर 2 एक बार फिर सुन लें, यदि दिए गए व्यंजक में दो पद हैं, दो पद दिए जाएंगे और उनमें से एक पूर्ण वर्ग है, दूसरा पूर्ण वर्ग नहीं होगा, एक पूर्ण वर्ग होगा, किसी ना किसी संख्या का वर्ग होगा, और दूसरा आपका किसी संख्या का वर्ग नहीं होगा, तब उस व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पूर्ण वर्ग पद उठाते हैं, जैसे हमने उठाया a², उसका रूट लेते हैं, उसका दोगुना कर देते हैं, जो भी आएगा, ठीक, जो आएगा उसका भाग देंगे किसमें, जो आपका पूर्ण वर्ग पद नहीं था, 2a भी नहीं था तो उसमें भाग दे दिया, 2a कट गया, आपका b, भागफल जो मिलेगा, ठीक, क्विटेंट जो मिलेगा उसी का वर्ग आपका जोड़ा जाएगा। तो भागफल b आया तो b का वर्ग क्या होता है, b², तो b² को आपको जोड़ना होगा किसमें, दिए गए व्यंजक में, ठीक है। तो इस बात पे विशेष आप लोग ध्यान दें, तो जो है इस टाइप के क्वेश्चन इस नियम से आपके सॉल्व होंगे, इसे आप नोट कर बच्चों। इसी के साथ 2 नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, लास्ट तीसरा नियम है आपका, 3 नियम ही हैं आपके पूर्ण वर्ग बनाने में। तीसरा नियम है आपका नियम नंबर 3, पूर्ण वर्ग बनाने के नियम में, यदि व्यंजक त्रिपदी है, त्रिपदी का मतलब होता है 3 पद, तो देखिए व्यंजक में 3 पद हैं आपके दिख रहे हैं, a² b² ab, तो निश्चय ही उसमें 2 पद पूर्ण वर्ग होंगे। तो देखिए इसमें हम देख रहे हैं
यहाँ लिखेंगे चूँकि दिए गए व्यंजक में 3 पद हैं, ठीक है। दिए गए व्यंजक में कितने पद हैं? 3 पद हैं। तो उसमें से 2 पूर्ववर्ग पद होंगे। आपके 2 पूर्ववर्ग पद दिख रहे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे चूँकि ए स्क्वायर ए का वर्ग है तथा बी स्क्वायर बी का वर्ग है। 2 पूर्ववर्ग पद हैं, तब दोनों पूर्ववर्ग पदों का वर्गमूल ज्ञात करके उनके गुणनफल का 2 गुना करेंगे, ठीक है। तो इसको पूर्ववर्ग बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे तब दिए गए व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाने पर क्या करेंगे? दोनों पूर्ण वर्ग पदों का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। दोनों पूर्ण वर्ग पद उठाएंगे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक। इनका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो दोनों पूर्ण वर्ग पद ले लिए हमने। पहले पूर्ण वर्ग पद का वर्गमूल करेंगे, दूसरे पूर्ण वर्ग पद का वर्गमूल करेंगे, ठीक। दोनों पूर्ण वर्ग पदों का वर्गमूल ज्ञात करके उनका गुणनफल करेंगे। तो अंडर रूट ए स्क्वायर गुणा अंडर रूट बी स्क्वायर, ठीक है। 2 गुना करेंगे, इसको 2 गुना करें, 2 गुणा वर्गमूल कट जाएगा, ए बचेगा, वर्गमूल कट जाएगा, बी बचेगा। आपका आ गया 2ab, ठीक। और उस गुणनफल में से शेष तीसरे पद को घटा देंगे। ये आपका देखिए गुणनफल आया है, ठीक है। आप क्या करेंगे आगे? गुणनफल में से शेष तीसरे पद को घटाएंगे आप, शेष तीसरा पद। तो गुणनफल आपका आया 2ab माइनस तीसरा पद आपका था ab, तो आपका बचा ab। तो यहाँ लिखेंगे अतः दिए गए व्यंजक में कितना जोड़ना होगा आपको? ab जोड़ना होगा। ab जोड़कर भी देख लें आप, व्यंजक दिया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ये तो आपका क्वेश्चन था, आपने ab जोड़ दिया तो आपका बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, और ab होगा 2ab। तो आपका होल स्क्वायर बन गया a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये 3 नियम आपको थोड़े से जटिल टाइप में है, लेकिन आपके सिलेबस की बात है तो आपको तैयार करने ही पड़ेंगे। तो तीसरा नियम ये आपने देखा, ये पहले नियम पे आधारित है। एक तरीके से देखा जाए तो यदि व्यंजक त्रिपदी है तो निश्चय उसमें 2 पूर्ववर्ग पद होंगे। तब दोनों पूर्ववर्ग पदों का वर्गमूल लेते हैं, उनका गुणनफल करते हैं, उनका 2 गुना कर देते हैं और उस गुणनफल में से तीसरे पद को घटा देते हैं। जो भी प्राप्त हो उसी को जोड़ देते हैं व्यंजक में। आपका व्यंजक निश्चित ही पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। ये तो रहे आपके 3 नियम। पूर्ण वर्ग बनाना है यदि किसी संख्या को, तो ये इस तरीके से आप करेंगे। ये आपका नियम नंबर 3 पे भी लागू हो रहा है। देखिए नियम नंबर 3 आपका यहाँ तक लग रहा है 2ab तक, ठीक है। आगे प्रोसेस है जो वो आपकी नियम नंबर 3 की है। वैसे यहाँ तक नियम नंबर 1 लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग इन तीनों नियमों को विधिवत रूप से याद करेंगे, ठीक है। इसे आप नोट करें। आगे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे ये 3 नियमों के बाद। इन 3 नियमों में क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो उसमें हेडिंग पड़ी होगी कि निम्नलिखित दिए गए व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा। केवल यहाँ तक पूछा जाएगा तो आप बता देंगे नियमों के सहारे उसे सॉल्व करके कि ये व्यंजक आपका ये पद जोड़ा जाएगा। आगे आपका बनता है कि जो है पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करना। आगे फैक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं चूँकि, तो व्यंजक जो दिया गया होगा उसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, उसके बाद उसे गुणनखंड करेंगे। तो इसके कुछ नियम है, ये सरल भी है आपका, ठीक है। जब 3 नियम आपको याद हो जाएंगे तो वो 3 नियमों से आप पता लगा लेंगे क्या जोड़ा जाएगा। और जो नियम अब देने जा रहे हैं आपको हम, इससे जो है हम लोग पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करेंगे। क्वेश्चन में हेडिंग पड़ी होगी कि पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसके भी कुछ नियम बनाए गए हैं, ठीक है। आइए देखें। तो इसके नियमों में बच्चों हम लोग जो नियम पढ़ रहे हैं पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना, इसके नियम पढ़ रहे हैं। पहला नियम है इसका, सर्वप्रथम व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाते हैं या फिर सर्वप्रथम व्यंजक का एक्स स्क्वायर वाला पद स्वतंत्र करते हैं। यदि एक्स स्क्वायर के साथ में स्क्वायर वाले पद के साथ में अगर कोई अवयव है तो उसको आप स्वतंत्र करेंगे, या सीधा कह लें पूर्ण वर्ग बनाते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाते हैं, ठीक है।
पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x का गुणांक का बटे 2 का होल स्क्वायर जोड़ते और घटाते हैं। ठीक, घटाकर प्राप्त हुआ पद अधिकांशतः पूर्ण वर्ग होता है। पूर्ण वर्ग बनाए गए व्यंजक और घटाए गए पद को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के गुणनखंड होते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी के रूप में गुणनखंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये नियम आप थोड़ा ध्यान रखें। और आप जो है यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाते हैं, तो अपने नियमों के हिसाब से भी पूर्ण वर्ग बना सकते हैं और इस नियम से भी पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका अगली जो एक्सरसाइज है वो पूर्ण वर्ग बनाने के नियम और गुणनखंड करने के नियम पे आधारित है। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों हम इतना ही रखेंगे। ये आप जो है नियमों को जो है याद करेंगे, सही से कॉपी में लिखेंगे, उन्हें याद भी करेंगे। ठीक है, और अगले टर्न से हम आपकी जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई आपको यदि समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो हम जो है आपकी समस्या को दूर करने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे, पूर्ण कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ इस वीडियो का पिछला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है लिंक, वहाँ से आप निकाल के पिछला वीडियो देख सकते हैं। इधर उधर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। साथ साथ यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे वीडियो प्रतिदिन नियमित रूप से आप तक पहुंच सकें। ठीक है, और यदि चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आप तक वीडियो पहुंच भी रहे होंगे। इसी के साथ साथ बच्चों, इस वीडियो को जब देखा करें और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो उसको आप एक लाइक कर दिया करें, जिससे हमें पता लगता रहता है कि इतने कक्षा 9th के बच्चे वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने साथियों में, मित्रों में, तो वहाँ भी वीडियो जब उनके पास जाएगा, मित्रों के पास, आपके साथियों के पास, तो वो भी वीडियो देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल तक पहुँच के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, वो भी आगे बढ़ा सकते हैं वीडियो। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई में विशेष ध्यान दें। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही रखेंगे हम। नमस्ते।